ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे लाडले धारणा युक्त बच्चों के प्रति। डेट 18 मार्च 2023। वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रह, सारयुक्त, योगयुक्त, युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा सम अर्थ भव। बिंदु रूप में स्थित रह, सारयुक्त, योगयुक्त, युक्तियुक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा सम अर्थ भव। देखिए, हम आत्माएं इस धरा पर आए हैं कर्म करने के लिए, कर्म इंद्रियों द्वारा। कर्म करने वाला आत्मा है और कर्म का फल अनुभव करने वाला भी आत्मा है। लेकिन कभी कभी वो कर्मों का फल आत्मा को अच्छा लगता है, कभी कभी आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्यों नहीं लगता है? जैसे आप भोजन बना रहे हो, सब कुछ ठीक से बनाया तो टेस्ट आएगा ना। भोजन में कुछ आइटम ज्यादा डाला या कुछ कम डाला, या आग ज्यादा है, नीचे गल गया, तो उसका जो रिजल्ट्स में असर पड़ जाएगा और खुद बनाने वाले आपको भी वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। जिनको आप वो भोजन खिलाते हो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो हर कर्म करने के लिए एक यथार्थ विधि रहता है, ताकि वो कर्मों का फल अच्छा हो, यथार्थ हो, खुश हो। तो भगवान कहते हैं यहाँ सदा सम अर्थ भव। समर्थ माना करेक्ट, यथार्थ, जैसे चाहिए वैसे। तो क्या है समर्थ? तो बाबा कहते हैं बच्चे आप बिंदु हो, यही समर्थ है। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, आपका जॉब का स्मृति, संबंधों का स्मृति, मैं माँ हूं, बहन हूं, पति हूं, ऑफिसर हूं, बिजनेसमैन हूं। ये कुछ भी समर्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो सदा समर्थ रहना है तो आत्मा अपना स्वरूप माना आपका रूप, इसके साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। अभी देखिए, आप घर में रहते हैं तो क्या स्मृति रहता है? मैं घर में हूं, मैं रसोई में हूं, मैं बेडरूम में हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये सभी स्मृति रहता है। बाहर जाएंगे तो जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस कर्म के लिए रहते हैं, वेजिटेबल मार्केट में हूँ, बस स्टैंड में हूँ, रेलवे स्टेशन में हूँ, ये सभी स्मृति रहता है। लेकिन बाबा कहते यथार्थ स्मृति क्या है? मैं आत्मा हूं, उतना ही, भ्रुकुटी के बीच में हूं। और जगह स्मृति नहीं है तो भी आत्मा का बिंदु, सिर्फ आपका स्मृति सिर्फ इसके साथ ही कनेक्शन में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, सिर्फ बैंक के साथ ही आप कनेक्ट करते हैं ना। उस समय में इंडिया में हूं, एशिया खंड में हूं, या कर्नाटका स्टेट में हूं, ये याद रहता है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए जो अनवांटेड, जो नहीं चाहिए, उस स्वरूप में जिसका वो आपका स्वरूप नहीं है, उसके साथ कनेक्टेड मत रहना। इवन लौकिक में भी आप देख लीजिएगा, आपके घर में जो चीज जरूरत नहीं है, तुरंत आप उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। जितना अपने घर में रखेंगे तो क्या होगा? उस चीज की तरफ आपका अटेंशन जाएगा और लोभ, मोह, मेरापन, शक्ति उसके तरफ चला जाएगा। जितना चीज आपके घर में है, चाहे व्यक्ति हो, चीज हो, जो भी हो। इसलिए बाबा कहते हैं ये कुछ भी आपका नहीं है, इसलिए वो सभी स्वरूप से आप क्या हो जाओ? डिटैच। यथार्थ कर्म होना है तो, कर्म का फल सफल होना है तो, वो कर्मों का फल आपको अच्छा सुख का अनुभूति होना है तो, यथार्थ
समर्थ स्वरूप में रहो। क्या है? बिंदु रूप में इसी तरह सार युक्त, सार बिंदु है। आप देखिए परम धाम से आए थे बिंदु बनकर, और वापस जाएंगे बिंदु बनकर, बस उतना ही है ना। फॉर एग्जाम्पल एक शरीर लेकर आ गए, पुरुष का शरीर, मरेंगे भी कैसे? पुरुष बनकर ही मरेंगे ना। मामा, चाचा, भाई, बहन, नाम, मान, शान, थोड़े दिन के लिए बस। चाहिए तो देख लीजिएगा, जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे आपको कुछ पोस्ट ही नहीं है, तो जैसे घर में थे ना उतना ही है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो आपका नहीं है वो मैं हूं करके हर कर्म में आप मन से जो ऐड करते हो, देह, देह भान, देह अभिमान, मैं और मेरापन, अहंकार, वो सभी ऐड करने से आपको कर्म में दुखद का एहसास होता है। तो बाबा कहते सार, सार क्या है? मैं बिंदु हूं। तो बिंदु समझने से क्या होता है ना, जो सप्त गुण के साथ ही आप कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बाबा कहते हैं योग युक्त। आप आत्मा हो तो किसके साथ कनेक्ट हो जाते हो? परमात्मा के साथ। अपने को पति समझ लिया, किसके साथ कनेक्ट हो जाते हो? पत्नी और बच्चों के साथ। अपने को बिजनेसमैन समझ लिया, किसके साथ कनेक्ट होते हो? बिजनेस के साथ, है ना। जैसे आप समझते हो उसके संबंध, चीज, ज्ञान, संस्कार, व्यक्तियों के साथ आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हो, जैसे आप अपने को समझते हो तुरंत। एक व्यक्ति घर में भोजन खा रहे हैं, अपने को समझते हैं मैं भोजन खा रहा हूं। उसके बाजू में उनका बेटा आकर बैठ जाता है, तो उनसे बात करते हैं, आज कॉलेज में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या सिखाया। तो तुरंत वो क्या हो जाता है? बाप बन जाता है। तुरंत उनको एक फोन आता है, वहां ही बैठे हैं, भोजन भी खा रहे हैं, बेटे से भी बात करे, तुरंत एक फोन आ जाता है। फोन रिसीव करते हैं, तुरंत वो बात करते हैं डॉक्टर के रूप में, क्योंकि वो प्रोफेशनली डॉक्टर है। तो अपने को डॉक्टर समझते ही भोजन और बेटा घर से वो स्वरूप कट कर लेता है। अपने मन को जो पेशेंट से बात कर रहे हैं उनके साथ तो कनेक्ट हो जाता है। सिर्फ डॉक्टर के संस्कार, ज्ञान और चीज, जो व्यक्ति उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, बाकी सभी साइडलाइन। भले उसकी तरफ अटेंशन है तो भी आत्मा का एनर्जी का परसेंटेज कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सार युक्त और युग युक्त। वर्तमान समय में बच्चे, आप आत्मा को परमात्मा का शक्ति चाहिए, न कि तन का शक्ति, न दुनिया की शक्ति, क्योंकि वो सभी में है बच्चे दुख, रावण, माया, गंदगी। उसके साथ आप जितना कनेक्ट होते जाएंगे उसका असर आपके ऊपर लग जाएगा। तो आत्मा समझने से कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। तो पहले सार बनो, आत्मा बनो, उसके बाद योग भगवान के साथ रखो। नेक्स्ट बाबा कहते युक्ति युक्त स्वरूप। युक्ति युक्त स्वरूप मानना, देखिए जब आप लौकिक में रहते हैं, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है, आप मेरे पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, आप मेरे सबॉर्डिनेट नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। युक्ति से चलना पड़ेगा। भले आप मुख से उनको शरीर के संबंध के नाते बातें कर रहे हो, लेकिन मन से उसको आत्मा के रूप में देखना है। अभी देखिए कोई एक अयप्पा का माला पहना है, तो खुद में वो स्वामी स्वामी कहता है। ऐसा नहीं कि आगे वाले भी उनको स्वामी कहें, ऐसा नहीं है ना। कह भी सकता है, नहीं भी कह सकता है। तो आप आत्मा स्वरूप में हो, आप आत्मा को देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपको आत्मा स्वरूप में देखे। लेकिन मुख से आप आत्मा हो, आत्मा को कह नहीं सकते हो। उस समय समय के अनुसार आप युक्ति से ही रहना पड़ेगा। लेकिन युक्ति रहते हुए भी अपना मन में क्या नहीं होना चाहिए? वो जो समर्थता है ना, मैं आत्मा हूं और मैं इस आत्मा से व्यवहार कर रहा हूं, ये जो ओरिजिनल स्मृति कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हर आत्मा के साथ आप कनेक्शन में आते हुए इस स्वरूप का अनुभव हो। आपके आगे जो भी व्यक्ति आए हैं, उनका शरीर का जो सौंदर्य है, शरीर का जो पोस्ट एंड पोजीशन है, लेवल है, उसके साथ आप कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, मैं आत्मा हूं, उस आत्मा को शांति देना चाहिए, बस
उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ। तो ऐसे सदा हर आत्मा के साथ ऐसे कर्म और कर्म का फल का अनुभव करने वाले ही सदा सम अर्थ आत्मा है। उसमें थोड़ा सा देह देह भान धन जन या माया विकार या साधन को मैं समझ लिया, ये गलत है। साधन मेरे साथ में है वो ठीक है, शरीर है, शरीर मेरा है, वो सेपरेटली साधन है, लेकिन शरीर ही मैं हूं, इट इज रॉन्ग। मैं ही पत्नी हूं, रॉन्ग। पत्नी है ये मेरा पार्ट है, वो टाइम बीइंग के लिए वो मैं पार्ट कर रहा हूं। एक कोई व्यक्ति नारायण करके एक व्यक्ति है, वो राम का पार्ट निभा रहा है, इसका मतलब वो राम बन जाएगा क्या? नहीं है ना, वो टाइम के लिए वो पार्ट बजा रहा है, ओरिजिनली वो नारायणी है। ऐसे ओरिजिनली आप आत्मा ही हो, तो जो पार्ट निभा रहे हैं उनको पक्का मालूम रहता है कि मैं नारायण हूं, थोड़ा टाइम बीइंग के लिए स्टेज के ऊपर लोगों के आगे मैं राम बना हूं। तो ऐसे ही अपनी जिंदगी में चेक कीजिएगा, हर कर्म करते हुए आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप में, याद रखिएगा, स्वरूप माना ऐसा नहीं कि मैं बिंदु हूं आत्मा हूं भ्रकुटी के बीच में हूं अजर अमर अविनाशी हूं, ऐसे रिपीटेशन करना देखना नहीं। स्वरूप माना उस आत्मा का जो गुण है, सप्त गुण है, उसका अनुभव होते रहना। परमात्मा के साथ योग लगा है, परमात्मा में जो शक्तियां हैं, विशेषता है, गुण है, उसका अनुभव होते रहना। मैं एसी में बैठा हूं कहेंगे क्या आप? नहीं है ना, एसी का अनुभव होता रहेगा ना। चेयर के ऊपर बैठेंगे तो चेयर के साथ आपको जो सुख मिल रहा है उसका अनुभव करते रहेंगे ना। तो अब कहते कर्मों के फल के साथ आपको क्या होना है? कनेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। कल का जो वरदान है उसका कंटिन्यूएशन बाबा कह रहे हैं। हम ज्यादा समय क्यों, हमारा सादा समय शक्ति किस में जाता है? ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसे मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, ये हमारे साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए। ऐसे हमारे जिंदगी में जो हुआ ना उसके बारे में बहुत क्वेश्चन मार्क रखते हैं। साथ में और भी एक गलती करते हैं, बाबा के साथ कुछ रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं और बाबा को कहते हैं बाबा ये जो इच्छा है ना ऐसे ही कंप्लीट करो, इतना दिन में इतना समय में इस समस्या का समाधान ऐसे ही दे दो, बाबा को ऑर्डर करते हैं। वो वैसा नहीं हुआ तो सोचते ऐसे क्यों नहीं हुआ। हम कितना धन का सेवा करते हैं, कितना अमृत वेले उठते हैं, कितना बाबा का हर बात सुनते हैं, फिर भी बाबा मेरा एक बात नहीं सुनता है। हम कल से मेडिटेशन नहीं करेंगे, ईश्वरी सेवा नहीं करेंगे। बाबा देकर हंसता है, बच्चे आपको जो बहुत अच्छा है वही रिजल्ट्स में देता हूं, सिर्फ अपने समस्या को कहो, उसको कैसे समाधान करना है, कब करना है, वो मैं जानता हूं। इसीलिए क्यों क्या कब कैसे अपने पार्ट के प्रति और किसी के पार्ट के प्रति वो मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, सॉरी अकॉर्डिंग टू कर्मा फिलोसफी एंड ड्रामा, बिंदु तुरंत बिंदु लगाओ, स्टॉप। कर्म करने के बाद किसी के प्रति ऐसा क्यों करके क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, तुरंत बिंदु लगाओ। कर्म के समय पर भी बिंदु, कर्म के पहले भी बिंदु, कर्म के बाद भी बिंदु लगाओ। तीनों कालों में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सारयुक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, जब आप घर से बाहर निकलते हो अपने शरीर रूपी साधन लेकर कैसे जाते हो? शरीर के ऊपर कपड़ा है, सॉक्स है, शू है, गहने हैं, भोजन का बैग है, पानी का बोतल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, चाहे अपना पत्नी को, बेटे को, माँ बाप को लेकर जाते हो, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। सारा कर्म करके आ गया बाहर से, जो भी शॉपिंग के लिए जाए गए हैं या टूर के लिए गए हैं, जॉब के लिए गए, कहाँ भी गए, घर में आने के बाद तुरंत क्या करते हैं? जो भी चीज आपने शरीर के ऊपर से जो साथ लेकर गए थे कर्म के लिए, एक एक से डिटैच होते ही जाते हैं। व्हीकल को लेकर आके गैरेज में खड़ा कर दिया, माँ बाप अपने अपने रूम पर चले गए, पत्नी बच्चे सभी अपने शू को बाहर रख दिया, अपने रूम में चले गए, कपड़े को चेंज कर दिया,
और बाथरूम में चले गए, जो ओरिजिनली फॉर्म था ना शरीर, वैसे फॉर्म में स्थित हो गए और सिर के ऊपर पानी लगाया और नहाकर आ गए, है ना। सारे चीजों को अलग करके आपने क्या किया, ओरिजिनल फॉर्म में स्थित होकर उस फॉर्म को क्लीन करने के लिए जो साधन था पानी, उसके साथ आप कनेक्शन में आ गए और अपने तन को क्लीन कराया। क्लीन करना तो है ही, लेकिन जब आप बाहर गए थे, शू लेकर गए थे, कपड़े लेकर गए थे, भोजन का डब्बा लेकर गए थे, पानी का बॉटल लेकर गए थे, व्हीकल लेकर गए थे, क्या बाथरूम में वो सभी लेकर जाएंगे? सबको पहनते हुए नहाएंगे? नहीं है ना। जब क्लीन करने का समय रहता है, सिर्फ शरीर रूपी साधन अकेला रहता है और आप रहते हो और पानी रहता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ राजयोगा यू आर ओनली द सोल। और कुछ में बीच में मिलेकर मत आइएगा, बीच में लेकर आएंगे तो वो कर्म यथा अर्थ विधिवत सम अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब आप कपड़ा पहनकर नहाए हैं, स्नान तो हो जाएगा, लेकिन शरीर जितना क्लीन होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि शरीर और पानी के बीच में और सारे चीज हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बिंदु बनो। ये प्रैक्टिस पहले राजयोग के टाइम में प्रैक्टिस करते करते कर्म के समय में भी आपको बिंदु ही बनना है। और याद रखिएगा, आगे जो भी व्यक्ति आता है उस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। हिसाब किताब किसके साथ में है? आत्मा के साथ, ना उसके कपड़े के साथ, ना अपने उनके शरीर के साथ, ना उनके संबंध के साथ, ना उनके पोस्ट एंड पोजीशन के साथ। नो सॉरी, जो भी हिसाब किताब बना था, जो पहले शरीर में वो जो आत्मा था उस समय हिसाब किताब बना था। तो इसको बाबा कहते समा अर्थ। ऐसे आप पाठ करने से कर्म के समय पर, राजयोग के समय पर, तब ही आपका कर्म बच्चे समा अर्थ होगा। तो मन का बीमारी, आत्मा का बीमारी ठीक होता जाएगा, अकाउंट सेटलमेंट होता ही जाएगा और ईश्वरीय सुख का, जिंदगी का अनुभव आप करते रहेंगे। इसलिए हर कर्म करते हुए बाबा का पहला श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है, कर्म श्रेष्ठ होना है तो हर कर्म बिंदु समझकर, आत्मा समझकर करो। बाबा कहते हैं, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, सारयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त। सार क्या है? बिंदु। योग क्या है? बाबा के साथ। युक्ति क्या है? भले अपने को आत्मा समझ लो, लेकिन लोगों को युक्ति के साथ बिहेव करो। आप आत्मा होकर के ऐसे मत कहना। बहुत सारे लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ऐसे कहने के लिए जाते हैं तो घर वाले क्या करते हैं, इनको कुछ मन ठीक नहीं है करके ऐसे सोचते हैं। ठीक है, स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। आपका स्मृति मैं आत्मा हूं ये भी ऐसे ही हो जाएगा, और बोल जिनके प्रति भी आप बात करते हो, बोल वो भी आत्मा समझ कर ही बात करेंगे। अभी बहुत सारे आत्माएं पूछते हैं, भाई जी हम आत्मा समझने से आगे वाला आत्मा दिखाई देगा क्या? हमको तो दिखाई देगा, शरीर ही दिखाई देगा, स्त्री पुरुष जो भी दिखाई देगा उनका कपड़े ही दिखाई देगा। आत्मा आत्मा माना हमको आत्मा दिखाई देगा क्या? क्या अपने बेटे को देखने से बेटे दिखाई देगा? पुरुष ही दिखाई देगा ना, उनका कपड़ा ही दिखाई देगा ना, उनका बाल ही दिखाई देगा ना। तो बेटा करके कहाँ आ गया? उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है क्या? नहीं है ना। आपके मन में आ गए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा परिवार का है, ये मेरा धर्म का है, ये अलौकिक परिवार का है। कहाँ आया? आपके मन में आया। यस, स्थूल आंखों से जो भी है एज इट इज दिखाई देता है, लेकिन आपके मन में परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन करो? देह के साथ, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ ओरिजिनली वो एक आत्मा है, उसके तरफ ज्यादा एनर्जी रखो। कभी कभी क्या होता है ना, जिसके साथ भी आप मिलन मनाते हो उनका पोस्ट चेंज हो गया, समझ लीजिए। पहले उनको आप ऑर्डिनरी समझते थे, आपको पता चल गया एक बहुत अच्छा पोस्ट में है, तो आपको क्या होता है ना, वो पोस्ट ज्यादा अटेंशन में आता है, ये है ना, ऐसे है, तो आत्मा का एनर्जी ज्यादा उसके तरफ चला जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं समर्थता के तरफ ज्यादा अटेंशन रखो, इससे स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। जब बाप दादा गुलजार दादी की तन में आते हैं तो किसको देखते हैं? आत्मा को ही देखते हैं ना। अब याद रखिएगा, आप किसी के घर में गए हैं उनसे बात करने के लिए,
क्या उनके घर में जो टीवी है उनसे बात करेंगे? उनके पास जो फर्नीचर है उसके बारे में बात करेंगे? घर के बारे में बात करेंगे? क्या उस व्यक्ति से बात करेंगे? वो सभी आप बात करते रहेंगे तो ये समझ लिए टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, राइट? तो जिस व्यक्ति के साथ आपका काम है सिर्फ उनके साथ बात करो, व्यवहार करो, जो देना है दे दो, लेना है लेकर आ जाओ, चैप्टर क्लोज। इससे ही बाबा कहते शरीर समझ लिया तो अकाउंट बढ़ जाएगा, आत्मा समझने से समर्थ हो जाएगा, और आत्मा समझकर कर्म करके घर से बाहर निकलते ही आपका मन लाइट हो जाएगा। जहां भी कर्म करने के बाद आपका मन भारी है, समझ लो विकर्म हुआ है। मन लाइट है, समझ लो क्या हुआ है, कर्म यथार्थ हुआ है। इससे आपको पता चलता है आप हर कर्म को कितना परसेंटेज में धारणा कर रहे हो। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गंवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रह सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। तो जंगल में जा रहे तो क्या होता है ना, वहां साफ रहता है। कल सुबह मैं घर में काम कर रहा था, करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास घर में एक सांप आ गया मेरे घर के अंदर नहीं आया। मैंने डोर ओपन किया, वहां सांप छोटा सा है, बड़ा तो नहीं है, सांप आ गया। वैसे तो हमारे घर के बाजू में फॉरेस्ट है, वो सांप सभी कॉमन है हमारे लिए, लेकिन नया लोगों को, सिटी वाले में रहने वालों को सांप देख हाँ हो जाएगा, 50% हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा माँ को, देखो माँ सांप आया है, ठीक है। तो मैंने देखा वो कहाँ जा रहा है, तो गया, हमारे घर जो है ना मट्टी का घर है, तो एक अंदर चला गया, थोड़ा बाहर देख रहा था। मैंने ठीक से डोर बंद किया तो मैं देख रहा हूँ उसमें इतना होल है, वो अंदर से आराम से आ सकता है। तो उसके लिए मैंने ज्यादा चिंता नहीं की और अपना काम करने लगा। तो इसी ही देख लीजिए, जब आप फॉरेस्ट में जाते हो तो हाँ वहां पॉइजनस एनिमल्स रहेंगे, आपको दुख देंगे, और आप अकेले रहेंगे। रास्ता कैसा रहेगा, मट्टी रहेगा, बहुत बहुत छुटोन रहेंगे, है ना। इसी ही बच्चे याद रखना, सुबह से शाम तक आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो क्या है, वन है। उसको कुछ मेंटेनेंस नहीं किया है, जहां भी देखो दुख ही है। एक बार क्या हो गया था, मैं जब छोटा था, स्कूल में छुट्टी आता था ना, तो हमारे घर के नजदीक में आजू बाजू सभी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में थोड़ा सा फ्रूट्स बनता है, वो क्या है, ब्लू कलर का फ्रूट्स आता है, उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, हिंदी में क्या कहते हैं, जावा जावा नहीं कुछ कहते हैं, ठीक है। वो जो लूज मोशन से यूज करते हैं, ओके। तो वो लाने के लिए मैं गया था, पेड़ के ऊपर चढ़ा हूँ, एक बैग लेकर गया था, फिर वहां हूँ, उसको सारा निकाला है, आधा हो गया है, बैग में डाला है, पेड़ के ऊपर में अकेला है, कोई है नहीं, जोर से आप साउंड करेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। बाजू से देखा एक सांप है बाजू में ही, मैं ऊपर हूँ नीचे नहीं हूँ, ऐसा पसीना आ गया, ठीक है। तो तुरंत मैं नीचे निकल कर साइकिल ऐसे जोर से ड्राइविंग करके आ गया, ऐसा लगता था कोई सर सुर हो गया तो भी कोई सांप आ गया होगा, ठीक है। ऐसे भाई हो जाता था क्योंकि अकेले है ना। तो ऐसे क्या होता है ना, ऐसे कंडीशंस में आप अकेले हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा, उसका प्रभाव मन के ऊपर बहुत स्ट्रांग बैठ जाएगा, ठीक है। इससे ही आपको क्या करना है, बाबा कहते हैं उसका प्रोटेक्शन में आपको रहना है, तो आपके साथ और कोई रहना चाहिए। तो बच्चे, हर रोज आपके द्वारा विकर्म न हो, दुख का फीलिंग न हो, उसके लिए विधि है सदा बिंदु, सदा बाप के साथ और लोगों के साथ युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त रहने से जंगल में रहेंगे तो भी उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और सारे कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। नहीं तो विकार में आपका मन गया, आपका मन हिलने लगेगा, विकार का इच्छा ही आपके मन में आ जाएगा। स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। जब छोटेपन में आपके पास पैसा, आपको पैसा चाहिए कुछ खरीदने के लिए, तो पिताजी से पूछना पड़ता है, माँ से पूछना पड़ता है। माँ से पूछेंगे तो भी माँ क्या कहती है, नहीं नहीं
आपके पिता आने दो, उसके बाद उनको पूछकर हम आपको पैसा देंगे। तो पिताजी से पूछना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा क्यों, क्या, कब, कैसे, क्यों चाहिए, लास्ट वीक में दिया था ना, उसको पैसे क्या किया आपने, वो सभी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मांग कर लेना पड़ता है। लेकिन थोड़ा बड़े होते जाएंगे तो क्या होगा, आपका पिताजी अपने घर में जो लॉकर है जहां पैसा रखते हैं, वो चाबी आपके हाथ में दे देंगे, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा रहता है कि ये जो पैसा है वेस्ट नहीं करेंगे। और आपके पास पैसा देंगे तो भी आपको अकाउंट नहीं पूछेंगे कि इसे क्या किया, कैसे वेस्ट किया, ये नहीं पूछेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहता है, मेरे बच्चों के हाथ में भी मैं ज्ञान देता हूं, शक्ति देता हूं, ज्ञान का स्वरूप देता हूं, थोड़ा उनको पावर भी दे देता हूं। सपोज उन्होंने उसको ठीक से निभाया तो चाबी ही उनके हाथ में मैं दे देता हूं, ताकि वो चाबी द्वारा बाबा में जो शक्ति है वो भी खुद यूज कर सकता है और किसी को भी दे सकता है। अभी अपने को चेक कीजिएगा, आपके पास कुछ शक्ति चाहिए क्या, आप पिता के पास, शिव बाबा के पास जाकर दे दो ना करके मांग रहे हो, या अधिकार से ले रहे हो? याद रखना, बड़े होने से मांगना पड़ेगा। छोटे बनेंगे तो पिताजी का जो जोब है ना उसमें हाथ डालो और ले लो, पूछने का जरूरत नहीं रहता है। इसीलिए जितना आप बड़े होते हैं, भगवान के आगे में ऐसे योग्य बनते हैं, सच्चा सेवाधारी बनते हैं, स्पेशली बाबा को आपके ऊपर फेथ आएगा, तब बाबा क्या करेगा, चाबी देगा। तब बाबा कहते हैं वर्ड तो एक ही है बाबा, लेकिन किस भाव से आप बाबा कह रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब का बाबा अलग है, दिल का बाबा अलग है, सेवाधारी का बाबा अलग है। मतलब का बाबा माना इंद्रियों का सुख के लिए ज्ञान योग करते हो, दैट इज मतलब का बाबा। जब आपका जरूरत है तो बाबा बाबा याद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाबा ने कहा यथार्थ राजयोग अपने लिए कर रहे हो, वो है यथार्थ बाबा। नेक्स्ट बाबा कहते ईश्वरीय सेवा के लिए, वो आपका काम नहीं है, उनका काम है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, मेरे घर में कुछ प्रोग्राम है, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे घर का जो साधन है, बर्तन है, यूज करता हूँ हमारे लिए, वो बात खुद के लिए हो गया। और किसी के घर के लिए हम सेवा के लिए गए हैं, भोजन किसी ने बना के रखा है, परोसने के लिए गए हैं। मैंने बहुत जगह पर देखा है, जहां भी हम जाते हैं ना किसी के घर में, उनका परिवार का मेंबर बन जाते हैं। मेंबर बनते तुरंत उनको क्या होता है ना, हमारे ऊपर भरोसा आ जाता है। जब मैं लौकिक में था तो शादी में सभी भोजन परोसने के लिए जाता था, कभी कभी किसी का गृह प्रवेश हो जाता था, उनके घर में जाकर हमको परोसना पड़ता था। तब कुछ बर्तन हमको चाहिए, कुछ चीज चाहिए जो हम लेकर नहीं गए, तब उनको कहते थे ये चाहिए, तो पहले वो एक दो बार देते थे, उसके बाद कहते थे जो चाहिए आप ले लीजिएगा। तो इतना परमिशन दे देते थे। क्यों दिया उन्होंने, भरोसा रखा है ना, हमको पूछने का जरूरत नहीं, सारा सामान वहां है, तो हम उठा कर लेकर आएंगे तो भी अधिकार से लेकर आते। क्यों, देखिए मैं जो भी कर्म कर रहा हूं मेरे घर का कर्म नहीं है, आपका कर्म है। आपका जो परिवार का मेंबर है, रिश्तेदार है, उनको ठीक सर्विस देने के लिए मैंने ये साधन अपनाया, मुझे भोजन खाने के लिए नहीं है। आपका क्या है, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके रिश्तेदारों को ठीक पालना करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो ऐसे देख लीजिए, बाबा शब्द किसके लिए यूज करते हो, क्या ईश्वरी सेवा के लिए आप यूज कर रहे हो, या खुद के लिए यूज कर रहे हो, या मांग रहे हो, इसके आधार पर बाबा आपको चाबी देगा। तो ईश्वरी सेवा के आधार पर बाबा कहेंगे, बाबा क्या है बच्चे, आप आकर अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत सुनाना। नामा के अनुसार जितना बच्चों का आपने बुलाया है, आपका प्रोग्राम है, आपका जूम है, आपका क्लास है, आपका शरीर है, आप ज्ञान सुनाते हो, मुझे कुछ पूछना ही नहीं। आप अपने बच्चों को जो चाहिए आप दे दो, बस, मेरा कुछ चाहिए नहीं। तो इस भाव से आप बाबा कहेंगे, तो बाबा क्या कहेगा, फुल चाबी दे दिया, जैसे चाहिए उसको यूज करो। तो वो बाबा शब्द आप कैसे यूज कर रहे हो, खुद को चेक कीजिएगा। ठीक है, जिनके ऊपर भरोसा है तो बाबा सर्व खजानों का अनुभूति देता है, नहीं तो सारे खजाने नहीं देता है। अच्छा, ओम शांति।